और इसी बिल से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। आज राज्यसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। लोकसभा से पास हो चुका है वक्फ बिल। रात 1:56 पर यह बिल पास किया गया और जी न्यूज पर बिल पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। मुस्लिम मोहल्लों से महा कवरेज जारी है लाइव। वक्फ के भ्रम पर सबसे बड़ी कवरेज है। हम इस बिल के साथ तमाम अलग अलग मोहल्लों में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उन्हें पढ़ा रहे हैं, उन्हें दिखा रहे हैं कि इस बिल में आखिर है क्या, उन्हें बताया क्या गया है और इसको लेकर जो दावे किए जा रहे थे, जो आरोप लगाए जा रहे थे, उनकी सच्चाई क्या है। मुस्लिम मोहल्लों से महा कवरेज लाइव आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे अलग अलग सहयोगी जुड़े हुए हैं, अलग अलग शहरों से। पटना से हमारे सहयोगी प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, पटना में जो वहां मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था। अब जब बिल है हाथ में, उनको दिखाइए, उनसे बात कीजिए, अब क्या सोचते हैं? बिल्कुल चंदन, मैं पहले देख लीजिए, ये तमाम लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये बिल है, ये बिल की कॉपी है। जब यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे थे, तमाम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। अब इसमें बता दीजिए कि कहाँ लिखा हुआ है कि आपके मस्जिद छीन लिए जाएंगे, आपकी मस्जिद कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, आपकी ज़मीन छीन ली जाएगी, आपके जो इसमें संशोधन किए गए हैं तो सारे आपके खिलाफ हो जाएंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये देखिए कहाँ लिखा हुआ है। लिखा है मुतवल्ली को और उसको व्यक्ति को जो जैसे है वैसे रहेंगे, और उसमें किसी को जोड़ा जाएगा तो मुस्लिम समुदाय को जोड़ा जाएगा। हम इस बात को मानते हैं। जब मेरा वक्फ बोर्ड आप मेरे इतना हमदर्द हैं तो फिर ये बिल लाने की जरूरत क्या है आपको? अगर जरूरत इसलिए थी भाईजान कि जो गरीब हैं, जो यतीम हैं, जो ख्वातीने हैं, उनको मदद की जा सके, जो उनको मदद अब तक नहीं मिली थी। क्या मदद मिल रही थी अब तक? ऐसा तो अभी तक नहीं देखा गया है। आगे क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है। यानी कोई मदद नहीं मिल रही थी? नहीं, हाँ, यू आर राइट ऑन दैट पॉइंट एंड माय व्यू नाउ दिस टाइम इट इज द ओपिनियन मिस्टर नरेंद्र मोदी इज वेरी फाइन एंड अच्छा, आप बताइए कि इस बिल में कहाँ लिखा हुआ है? हम आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ मस्जिदें छीन ली जाएंगी, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये बात लोगों ने हवा बना दिया है। हवा बनाने वाले भाजपा ही के लोग हैं, समझ गए ना। अगर मोदी जी एक स्टेप आगे चलते हैं तो 10 स्टेप इनके अगुवाई करने वाले चलते हैं और अपनी कुर्सी को बरकरार करने के लिए रखने, ये बड़ी दिलचस्प बात कही जा रही है। दिलचस्प बात कही जा रही है। और लोगों से बात कीजिए प्रशांत। और जहां तक सवाल ये पैदा होता है, बहुत सारे सवाल। देखिए, मैं और लोगों से बात करता हूं। आप बताइए कि ये बिल की कॉपी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसमें सब मुद्दा सही लिखा हुआ, मगर इस पे कितना वो सही खारा उतरेंगे ये बात है। मैं तो आप एक बात भाईजान हमको बता दीजिए कि जब ये बिल की कॉपी नहीं आई थी, इसका सिर्फ ड्राफ्ट आया था। प्रशांत, आप उनसे बात करते रहिएगा। इन सब के बीच पॉलिटिकल रिएक्शंस जो हैं वो अभी भी उसी तरह से आ रहे हैं। बिल हमारे हाथ में है, बिल कल पेश भी किया जा चुका, लोकसभा में पास हो चुका, लेकिन कल राजनीतिक पार्टियों ने अपनी सुविधा के हिसाब से किस तरह से आरोप लगाए हैं वो भी आपको सुनाते हैं। मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है और ये हुकूमत सच्चाई को नहीं बयान कर रही है कि ये तरमीमी बिल से मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और गुर्बत का खात्मा होगा। ये सरासर झूठ है। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। उसी का शहर मतलब एरिया खुद ढूंढ लेंगे, वही मुद्दई, वही जाके इंक्वायरी कर लेंगे, वही मुंसिफ, वही जजमेंट भी दे देंगे।
हमें यकीन था, जिसकी जमीन थी हमें यकीन था हमारा कसूर जरूर निकलेगा। क्या गुनाह है मोदी जी का, क्या गुनाह है हमारा गुनाह सिर्फ इतना है कि हम सबका साथ चाहते हैं, हम आगा खानियों का साथ चाहते हैं, हाँ हम बोहरा समाज का साथ चाहते हैं, हम पसमानदा समाज का जो पिछड़ा वर्ग है मुसलमान समाज में उसका साथ चाहते हैं, हाँ हम चाहते हैं महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन और प्रतिनिधित्व हो। क्या ये गलती है? महत्वपूर्ण बिल था और ऐतिहासिक बिल था और एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है सबको न्याय देने के लिए। और जो पेंडिंग केसेस है ट्रिब्यूनल में, कोर्ट में, वो सबको एक साथ मुक्ति देके न्याय देने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप, सबके साथ सबके विकास, ये विचार मन में रखते हुए आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज ये बिल पारित हुआ है। राज्यसभा में आएगा तो पूरा प्रयास करेंगे कि वो उसको वहाँ रोक सके। अदरवाइज अगर पास होता है तो उसके बाद में हम इसकी लड़ाई को जो हमारी तंजीमें हैं समाज की, जो जिस तरह से इसको लड़ना चाहती हैं, सड़क पर लड़ना चाहती हैं, तो हम तब भी साथ रहेंगे और जरूरत पड़ेगी तो न्यायालय भी जाएंगे। ये सरकार सच्चे मुद्दों से, अच्छे मुद्दों से, जरूरी मुद्दों से देश का ध्यान भटकाना चाहती है। इसलिए कभी वक्फ के नाम पे, कभी ट्रिपल तलाक के नाम पे, कभी सीए के नाम पे, जिनसे इस देश के आम आवाम का कोई फायदा नहीं होना है। लेकिन अमेरिका 26% टैरिफ लगा रहा है, इस पे बात करने को तैयार नहीं सरकार। देखिए, संविधान को रौंदा जा रहा है, देश के अंदर संविधान के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ और मजाक हो रहा है और संख्या बल के आधार के ऊपर जो ये कार्रवाई हो रही है ये बहुत दुखद है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लंबी लड़ाई है। देखिए क्या कोर्ट में जाएंगे, अभी तो कोर्ट का रास्ते खुले हुए, कोर्ट जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। तो इस बड़ी खबर पर हमने आपको अलग अलग पार्टियों के नेताओं के बयान सुनाए, क्या कह रहे हैं, कांग्रेस से लेकर के तमाम दूसरी पार्टियों के आपको बयान सुनाए। इन सबके बीच हमारे सहयोगी अलग अलग शहरों में जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रीति हमारे साथ लखनऊ से हैं। प्रीति, लखनऊ के भाईजानों को यह बिल दिखाइए और दिखाइए उनको, बताइए कि कोई मस्जिद नहीं छीनी जा रही है, कोई आपकी कब्रगाह जो है छीनी नहीं जा रही है। देखिए, इस समय मैं बड़े इमामबाड़े पे हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूँगी क्योंकि ये लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, काफ़ी ज़्यादा दुविधा में। और ये वो जगह है जहाँ से विरोध प्रदर्शन इस बिल को लेकर शुरू हुआ था। ये बताइए, वक्फ बिल पास हो गया है, क्या दिक्कत है अब? जी, हमें तो दिक्कत क्या, हमारी जगह होगा यार, ये इमामबाड़ों की और इनकी दुनिया भर की हो जाएगी। नहीं, कोई जगह नहीं जाएगी। देखिए, बिल की कॉपी हमारे पास मौजूद है, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि आपकी कोई भी जगह, कोई भी मस्जिद, कोई भी जगह को लिया जाएगा। जी, यही बात चल रही है फिलहाल तो, और हमें इसके बारे में नहीं पता है और कोई बताएगा, हमें जितना पता थी हमने आपको बता दिया। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये देखिए, कह रहे हैं कि इन लोगों को कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा। ये बताइए क्या दिक्कत है? वक्त बिल कल पास हो चुका है, पर दिक्कत क्या है? क्योंकि बिल की कॉपी हमारे पास मौजूद हो, क्या परेशानी है? हम इसका क्या होता है, हमें नहीं पता है ये बारे में। नहीं, वक्त बिल को लेकर क्या कहेंगे? कल तो संशोधन को लेकर जो पास हो गया है, हाँ, वक्त बिल संशोधन जो कल पास हो गया उसको लेकर क्या कहेंगे? हमको ये सब नहीं जानकारी है। जानकारी नहीं है, ये कह रहे हैं इनको जानकारी नहीं है। आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? हम लोग यहाँ पर घूमने आए हैं और कोई बात नहीं। तो वक्त बिल संशोधन आपको पता है ना कि कल पास हो गया है? जी, इसके बारे में हमें अभी कुछ जानकारी नहीं है। वक्त बिल को लेकर क्या कहेंगे? वक्त बिल संशोधन को लेकर, देखिए यहाँ पे लोग ना बोलने से बचे। वक्त बिल